डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे व्युत्पन्न राशियों की। तो व्युत्पन्न राशियां कौन सी होती हैं? व्युत्पन्न राशियां। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जाना कि हमारा जो चैप्टर था मापन, हमारा चैप्टर कौन सा था? मापन। उसके अंदर हमने भौतिक राशियां, मूल भौतिक राशियां और उसके मूल मात्रक, ये सभी हमने अपने पिछले वीडियो में देखे। तो अब उन्हीं राशियों से रिलेटेड कौन होगा? हमारा व्युत्पन्न राशियां होंगी। क्योंकि अगर आप पहली क्लास मिसिंग कर देंगे तो आपको दूसरी क्लास समझ नहीं आएगी। उतनी ज़्यादा बेटर तरीके से समझना थोड़ा सा क्रिटिकल रहता है, क्योंकि आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारा एक भी दिन हमें कम से कम नहीं तो 1 महीने पीछे लेके जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखना कि अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके आप देख लें, तो आपको वहाँ से चीज़ें क्लियर होंगी। तो व्युत्पन्न राशियाँ हमारी मूल भौतिक राशियों से ही जुड़ी हुई हैं। तो जो हमारी मूल भौतिक राशियाँ उनसे क्या जनरेट होंगी? व्युत्पन्न राशियाँ। तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी? व्युत्पन्न राशियों की। तो व्युत्पन्न राशियाँ ऐसी राशियाँ जो मूल भौतिक राशियों को मिलाने पर प्राप्त होती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि मूल भौतिक राशियों से ही मिलकर हमारी क्या बनती हैं? व्युत्पन्न राशियां बनती हैं। जैसे कि हमारे पास दो, मान लो हमने कौन सी ले ली? मूल भौतिक राशियां ले ली। एक हमने ले ली द्रव्यमान, एक हमने क्या ले ली? द्रव्यमान। और दूसरा हमने क्या ले लिया? दूसरा हमने ले लिया द्रव्यमान, और एक मान लो हमने मीटर ले लिया। या फिर हम हटा दें तो द्रव्यमान और हमने क्या ले लिया? तो मीटर ही ले लिया, अपॉन में ले लिया। लेकिन ठीक है, द्रव्यमान मतलब कि वो हमारा क्या हो गया? मास हो गया। तो मास को हमने किस में डिफाइन कर दिया? केजी में। ठीक है, तो केजी पर मीटर क्यूब, ये हमारा क्या होता है? घनत्व होता है। क्या होता है? घनत्व होता है। बात क्लियर? हमने डायरेक्ट आपको यूनिट से बताया हुआ, ऐसा कुछ नहीं। हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। चलो हम किसके एग्जांपल देख लेते हैं? व्युत्पन्न राशियों को देख लेते हैं। आप यूनिट पे इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। किस पे आप फोकस करो? इसके एग्जाम्पल पे। जैसे कि बात कर ले हम, देखो भाई, बल। तो बल हमारा क्या होता है? बल हमारा क्या होता है? पता है कि नहीं पता? पता होना चाहिए। बल हमारा होता है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, F = ma। तो m हमारा यहाँ पर क्या होता है? द्रव्यमान होता है। और a हमारा क्या होता है? तो a हमारा होता है त्वरण। और त्वरण हमारा क्या होता है? तो वेग परिवर्तन की दर। त्वरण को हम क्या लिख सकते हैं? वेग बटे समय। और वेग को हम क्या लिख सकते हैं? या फिर हम बोल सकते हैं वेग हमारी किस में मेजरमेंट होती है? तो वेग हमारी डिस्टेंस टाइप से होती है, तो वो हमारी किस में? लंबाई। तो देख रहे हो आप कि आपके पास क्या क्या आ गया? देखो भाई, आ गई सभी भौतिक राशियाँ। ये समय, लंबाई और ये अगला द्रव्यमान। तो इन्हीं सबसे मिलकर हमारी क्या बनती हैं? व्युत्पन्न राशियां बनती हैं। इसी टाइप से हम बात कर लें किसकी? कार्य की। तो कार्य भैया हमारा क्या होगा? तो F × R होता है। F हमने आपको अभी खोल के बताया, ओपन करके, बल। और R हमारा क्या हो गया? R हमारी डिस्टेंस मतलब कि दूरी हो गई। और दूरी किस में होती है? लंबाई, मतलब कि हमारी किस में चली गई? लेंथ में चली गई। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब आपको इतनी चीज़ें, केवल ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपकी मूल भौतिक राशियां हैं, अगर हम उन राशियों को मिलाएंगे, किसी भी तरह से मिलाएं, मतलब वो किसी भी तरीके से मिलनी चाहिए, तो जो हमारी राशियां मिलेंगी उनसे हमें क्या प्राप्त होगा? उनसे हमें व्युत्पन्न राशियां प्राप्त होंगी। और सबसे ज़्यादा हम लोग व्युत्पन्न राशियों पर ही क्या करते हैं? सवाल वगैरह करते हैं। और व्युत्पन्न राशियों से ही हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं। कैसे करके? अब मान लो जैसे आपसे बल की बात की जाए, तो बल बहुत बड़ा सा टॉपिक है, कार्य बड़ा टॉपिक है, ऊर्जा, ये सब हमारी कैसी राशियाँ होती हैं? व्युत्पन्न राशियाँ ही होती हैं। और ये सब बड़े बड़े टॉपिक होते हैं। तो व्युत्पन्न राशियाँ हमारी कौन कौन सी हो गई? कार्य हो गया, घनत्व हो गया, बल हो गया, इसके बाद ऊर्जा हो गया,
तो इसी टाइप से हमारा क्या और हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि त्वरण में भी क्या आता है, मीटर पर सेकंड आता है। तो इस टाइप से जो हमारी राशियां प्राप्त हुई हमें, वो कौन सी वाली प्राप्त हुई, व्युत्पन्न राशियां प्राप्त हुई हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी, व्युत्पन्न मात्रक की। किसकी, व्युत्पन्न मात्रक की। तो भाई देखते हैं भैया व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक, अब क्योंकि हमने व्युत्पन्न राशियां तो ले ली, अब राशियां हैं हमारे पास उपलब्ध, मतलब हमारे पास चीज़ें आ गई हैं, तो अब हम उसे मेजरमेंट किस में करेंगे, मेजरमेंट भी तो हमें करना है कि नहीं करना, मतलब हमें उसे मापना भी तो है। अब हम किस में मापेंगे, ये भी तो इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। तो हमें मापने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ी, मात्रक की ज़रूरत पड़ी। अब जैसे हम आपसे बोले एक बल लगाना, किस में लगाना है, न्यूटन में लगाना, डाइन में लगाना, किस में, तो ये चीज़ें हमें दिखानी पड़ेंगी ना, तो मात्रक के साथ। तो हम क्या करेंगे भाई, तो हमारे ऐसे बल है, अच्छा हम पहले आपको व्युत्पन्न मात्रक आप सीधा सीधा समझ लेंगे कि व्युत्पन्न राशियों को मापने के लिए हम व्युत्पन्न मात्रक का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। हम यहाँ पर लिख दे रहे व्युत्पन्न राशियों को मापने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, व्युत्पन्न मात्रक का यूज़ करते हैं। बात क्लियर। जैसे बल हो गया तो बल का जो व्युत्पन्न मात्रक, मतलब बल का जो मात्रक क्या हो गया, न्यूटन हो गया। ऐसे करके हम बात करें किसकी, कार्य की, तो कार्य का क्या हो गया, जूल हो गया। अब आप कहोगे नहीं ये वाले मात्रक तो हमें पता थे, अब इनके वो वाले मात्रक बताओ, कौन से वाले, व्युत्पन्न वाले जो आप बनाओगे कैसे करके, तो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वाला हो जाएगा इसका, ठीक है। ये तो व्युत्पन्न है, देखो इसमें द्रव्यमान आया, ये लेंथ आई, ये समय आया, आया कि नहीं आया। ये सभी मात्रक हमारे कैसे हैं, मूल मात्रक ही तो हैं। हद क्लियर। ऐसे करके देखो भाई जूल का, तो जूल को हम क्या और लिख सकते हैं, तो केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। ऐसे करके हमारा ऊर्जा का, ऊर्जा और जो मतलब ऊर्जा और कार्य का हमारा कैसा रहता है, तो ऊर्जा और कार्य का हमारा सेम रहता है, मतलब सेम हम लिख दे रहे। तो केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर रहता है। बात क्लियर। ऐसे करके ही हम बात कर लेते हैं किसकी, घनत्व की। तो घनत्व की जो यूनिट रहती है वो हमारी क्या रहती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये रहती है। ऐसे करके ही हम बात कर ले रहे किसकी, त्वरण की। तो त्वरण क्या रहता है हमारा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहता है। तो ये हमारा हो गया त्वरण। तो आप देखो देख रहे होंगे कि जो भी हमारे मूल मात्रक थे, उन्हीं मूल मात्रकों से जो हमें नए मात्रक प्राप्त हुए, जो हमारे मूल मात्रक थे वो आपस में मिले और उन्होंने क्या बनाए, नए मात्रक बनाए। तो वो हमारे कौन से मात्रक कहलाए, व्युत्पन्न मात्रक कहलाए। आप ये डेफिनेशन भी दे सकते हो, या फिर आप ये बोल सकते हो कि व्युत्पन्न राशियों को मापने के लिए हम व्युत्पन्न मात्रकों का उपयोग करते हैं। बात क्लियर हुई। तो व्युत्पन्न मात्रक ये सभी हो गए, कौन कौन से, ये वाले और ये, और व्युत्पन्न राशियाँ हमारी जैसे बल हो गया, या कार्य, ऊर्जा और घनत्व और भी बहुत सारी, त्वरण, ठीक, ऐसे करके वेग। तो ये सब हमारी कैसी हो गई, व्युत्पन्न राशियाँ हो गई। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, अपने अगले टॉपिक की।